हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग दैत्य ऋषि प्रहलाद का शासन भाग 2। एक दिन दैत्य ऋषि प्रहलाद राजसभा में बैठे थे। इतने में द्वारपाल ने आकर महर्षि नारद जी के पधारने का संवाद सुनाया। महर्षि का शुभागमन सुन प्रहलाद जी के आनंद की सीमा न रही। वे तुरंत राजद्वार पर जा पहुंचे। महर्षि नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और आगे कर उनको राजसभा में ले गए। राजसभा में महर्षि को अर्घ्य पादार्घ्य देख उनका सविधि पूजन किया और स्वयं महारानी सुवर्णा ने उनकी आरती की। महर्षि नारद जी की आज्ञा से दैत्य ऋषि बैठ गए और महारानी सुवर्णा भी अपने पुत्रों के सहित बैठ गईं। सारी राजसभा में प्रसन्नता छा गई। सब लोगों ने एक स्वर से सम्राट प्रहलाद के सहित महर्षि नारद का जय जयकार किया। सभासदों के यथास्थान बैठ जाने और जन रव के शांत हो जाने पर नारद जी ने कहा, दैत्य ऋषि प्रहलाद, यद्यपि हमारे आगमन से तुम बड़े प्रसन्न प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारी आंतरिक चिंता के भाव छिपाने पर भी छिपते नहीं। यह क्या बात? तुमको किस बात की चिंता है? जिसको शस्त्रों के आघात की चिंता नहीं हुई, मत वाले हाथियों से कुचले जाने में चिंता नहीं हुई, सर्पों से काटे जाने में चिंता न हुई और महागरल के खिलाए जाने पर भी चिंता न हुई। बेटा, जिसको प्रासाद और पहाड़ों की चोटियों पर से गिराए जाने की चिंता न थी, समुद्र में डुबोए जाने की चिंता न थी, अग्नि में महाचिता में बैठा ले जाने की चिंता न थी और प्रबल पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अचूक खड़क प्रहार की भी चिंता नहीं थी। आज वही चिंतित क्यों है? तुरंत बतलाओ। तुम जैसे परम भागवत की चिंता से भगवान स्वयं चिंतित होते हैं। अतएव मुझे बतलाओ कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? दैत्य ऋषि प्रहलाद ने कहा, भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं और इसी कारण आपको लोग भगवान का मन कहते हैं। फिर आप मुझसे चिंता का कारण पूछते हैं, यही अचरज की बात है। नारद जी ने कहा, राजन, जिस राजा के राज्य में गौ द्विज देवताओं की यथोचित रक्षा, सेवा और पूजा न होती हो, तो उस राजा को चिंता करनी चाहिए। जिस राज्य में दीनहीन प्रजा को मदांध बलशाली लोग सताते हों, उनको यथोचित दंड देने का विधान न हो, उस राज्य के स्वामी को चिंता होनी चाहिए। जिस राजा के शासन में पक्षपात किया जाता हो, समत्व भाव न हो, उसको चिंता होनी चाहिए। जिस राजा के साम्राज्य में नदियां जलपूर्ण न हो, सरोवरों में जल न भरा हो, वापी और कूप स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार न बने हो, किसानों को खेती के लिए, पशुओं को स्वतंत्र विचरण के समय पीने के लिए, नगर निवासियों, ग्राम निवासियों और वन यात्रा करने वाले बंजारों के लिए ही नहीं, समस्त यात्रियों के लिए भी मार्गों में सुजल का प्रबंध न हो, उस राजा को चिंता करनी चाहिए। जिस राजा की अधिकृत भूमि में लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज और भांति भांति के पीड़ित रोगियों के भरण पोषण एवं औषधादि के लिए सुचारू रूप से प्रबंध न हो, उस राजा को चिंता करनी चाहिए। जिस राजा के शासन के भय से चारों वर्ण, चारों आश्रम का धर्म यथावत पालन न होता हो और वर्ण विप्लव अथवा आश्रम विप्लव उपस्थित हो, उस राजा को चिंता करनी चाहिए। जिस राजा के राज्य में महर्षिगण अधिकार अनुसार बालकों को अपने अपने आश्रमों में शिक्षा न देने पाते हों और यज्ञ अनुष्ठान आदि करने में कठिनाई, बाधाएं उपस्थित होती हों, उस राजा को चिंता करनी चाहिए। परम भागवत प्रहलाद, जिस राजा के राज्य में बालकों में नास्तिकता के भाव जग रहे हों और उनके शिक्षकों का उनके ऊपर प्रभाव न हो, उस राजा को चिंता करनी चाहिए। जिस राजा के हृदय में सर्वव्यापी परमात्मा के ऊपर विश्वास न हो, परंतु जो स्वयं अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता हुआ अपनी त्रुटि देखे, उसको ही चिंता करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि तुमको इन बातों में से किस बात की चिंता है। प्रहलाद ने कहा, ऋषिराज, आपने प्रश्न के रूप में मुझे जो उपदेश दिया, इसके लिए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपके उस समय के उपदेश ने, जबकि मैं गर्भ में था, मुझे घोर संकट रूपी समुद्र में दृढ़ नौका का काम दिया था और उन्हीं उपदेशों के फल से मेरा यह नारकीय जीवन स्वर्ग ही नहीं
परम पद के सुख का अनुभव कर रहा है, किंतु राजकाज के माया जाल में पड़ भगवान की मायावश उस उपदेश का कुछ विस्मरण सा हो रहा था। अतएव मैंने अपने पुत्रों के आसुरी भावों को मिटाने में अपने पुरुषार्थ का आश्रय लिया। उसमें असफलता देख मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हुई थी, किंतु आज आपके पुनः स्मरण दिलाने से और उपदेश के दोहराने से मेरा भ्रम दूर हो गया। मेरी सारी चिंता अपने आप विलीन हो गई। इसलिए नाथ, आपकी इस अहेतुक की कृपा के लिए मैं बारंबार आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं। दैत्य ऋषि प्रहलाद की चिंता दूर हुई। तदंतर महर्षि नारद जी ने राजसभा से जाने की इच्छा प्रकट की। प्रहलाद ने अपने महारानी पुत्रों के सहित उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको विदा किया। महारानी सुवर्णा अंतःपुर को गईं और विरोचन आदि पुत्र अपने अपने कामों में लगे। दैत्य ऋषि भी अपने राजकाज को देखने भालने लगे। महर्षि शुक्राचार्य जी परिभ्रमण करने के बड़े प्रेमी थे। वे बहुधा चारों ओर घूमा ही करते थे। तीर्थ यात्रा से लौटे उनको अधिक दिन बीत गए थे, अतएव एक जगह बहुत दिनों तक रहने से उनका जी उकता रहा था। उनका विचार फिर तीर्थ यात्रा करने का था और इस बार वे सम्राट प्रहलाद के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। एक दिन राजसभा में प्रहलाद जी बैठे थे। इसी बीच में सहसा महर्षि शुक्राचार्य जी वहां आ पहुंचे। दैत्य ऋषि प्रहलाद ने उनको आते देख राज सिंहासन से उतर साष्टांग प्रणाम किया और एक ऊंचे आसन पर बैठाया। तदंतर उनका सविधि पूजन कर हाथ जोड़कर कहा, भगवान क्या आज्ञा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, वत्स दैत्य ऋषि, भगवत कृपा से इस समय तुम सर्व सुख संपन्न हो, दूध पूत से भरे हो और तुम्हारे धार्मिक विचारों से सारा साम्राज्य सुख समृद्धि पूर्ण हो रहा है। तुम्हारे वेदांत भाव का तुम्हारे प्रजाजनों पर भी भली भांति प्रभाव पड़ा है और लोग सर्वव्यापी जगदीश्वर को सर्वव्यापी मानते और समता के भाव से प्रेरित परस्पर सद्भाव करते दिखलाई पड़ते हैं, किंतु सारा संसार समदर्शी नहीं हो सकता। सारे प्राणी सर्वव्यापी ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। इसी कारण सृष्टि की रचना के साथ ही साथ जीवों के कल्याणार्थ तीर्थ स्थानों एवं दिव्य देशों की रचना भी भगवान की इच्छा से ही होती है। तीर्थ यात्रा द्वारा साधारण से साधारण प्राणी भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और योगी दुर्लभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी देखा जाता है, जो आचरण बड़े लोग करते हैं वही आचरण उन्हीं के प्रमाण से उनसे छोटे लोग भी करते हैं। अतएव बड़े लोगों के आचरण अनुसार संसार बन जाता है। यथा राजा तथा प्रजा की नीति से इस समय तुम्हारे राज्य में वेदांत का अनुशीलन बढ़ गया है। इसमें संदेह नहीं कि बहुत से लोग सच्चे वेदांती हैं, किंतु उन्हीं की तरह न जाने कितने ढोंगी भी हैं जो कहा करते हैं कि अपने शरीर में ही सारे तीर्थ हैं, तीर्थाटन करना ही व्यर्थ है। इस प्रकार तुम्हारे साम्राज्य में तीर्थ यात्रा का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है, परंतु ये लक्षण अच्छे नहीं। दैत्य ऋषि प्रहलाद ने कहा, आचार्य चरण, अवश्य ही लक्षण बुरे हैं। मेरा तो यह कभी अभिप्राय नहीं था कि लोग झूठे वेदांती बने और ज्ञानी के मानी तीर्थों की निंदा, यज्ञों की निंदा, कर्मकांड की निंदा और दान पुण्य की निंदा करना ही समझे। किंतु क्या किया जाए, ऐसे ही भाव प्राय लोगों में देखे जा रहे हैं। यह बड़े दुख और चिंता की बात है। स्वामिन, इस अनर्थ के मिटाने का उपाय और इस अपराध के लिए मुझको प्रायश्चित बताएं। मैं उस प्रायश्चित को करने के लिए अभी तैयार हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, वत्स प्रहलाद, इसका प्रायश्चित यही सर्वोत्तम है कि जो प्रजा तुम्हारी पदानुगामिनी बन रही है उसको स्वयं आचरण करके सन्मार्ग दिखलाओ। तुम अपने दल बल सहित स्वयं तीर्थ यात्रा को चलो और तीर्थाटन करके अपनी प्रजा के लिए आदर्श बनो। ऐसा करने से तुम्हारी प्रजा तुम्हारा पदानुसरण करेगी, जिससे सारा अनर्थ मिट जाएगा और तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। दैत्य ऋषि प्रहलाद ने शुक्राचार्य जी की आज्ञा शिरोधार्य की और अपने लड़कों को मंत्रियों की अवधानता में राजभार सौंप तीर्थाटन के लिए तैयारी की।
दैत्य ऋषि ने आचार्य जी से कहा, भगवान, यद्यपि लड़की राजनीति में निपुण है और अन्यान्य शासन संबंधी योग्यता भी इनमें देखी जाती है, तथापि अभी तक इन्होंने कभी राजभार अपने ऊपर नहीं लिया था। अतएव संभव है कि इनमें कोई त्रुटि हो। आप इनको राजनीति की शिक्षा देकर आशीर्वाद देने की कृपा करें, जिससे मेरी अनुपस्थिति में ये यथोचित राजकाज करने में समर्थ हो और मेरी प्रजा को कष्ट न हो। प्रहलाद जी की प्रार्थना अनुसार महर्षि शुक्राचार्य जी ने विरोचन आदि पुत्रों को राजनीति के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। तदंतर सम्राट प्रहलाद ने दल बल सहित तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा के समस्त नियमों का पालन करते हुए प्रहलाद ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक समस्त तीर्थों की यात्रा समाप्त की। तदंतर कुछ समय तक त्रिकूट पर्वत पर विश्राम किया, फिर पाताल के तीर्थों की यात्रा की और वहां से लौटकर महर्षि च्यवन के साथ नैमिषारण्य में आए। वहां श्री नर नारायण की प्रसन्नता प्राप्त कर अपनी राजधानी हिरण्यपुर को लौटे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।